नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आज एप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे के अवसर पर होटल अमलतास एबी रोड इंदौर पर रक्त जनित बीमारियों जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया के लिए राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एप्लास्टिक एनीमिया बीमारी से निजात पा चुके बिहार के चंपारण निवासी मसीहा आजम ने सेमिनार में अपना अनुभव साझा किया कि किस तरह से उन्होंने एप्लास्टिक एनीमिया से पूरी तरीके से छुटकारा पा लिया। वहीं इस मौके पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी एवं जेल अधीक्षक अलका सोनकर भी उपस्थित रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन और एडवांस होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च सोसाइटी इंदौर द्वारा इंदौर की 100 महिलाओं के हेमोग्लोबिन जांच की गई, जिसमें अत्यंत चौंका देने वाला परिणाम सामने आया। 48% महिलाओं में रक्त की कमी पाई गई, जिनमें से 26% महिलाओं का हेमोग्लोबिन 10 ग्राम से नीचे मिला तथा 22% महिलाओं का हेमोग्लोबिन 11 ग्राम के आसपास रहा। 6% महिलाओं का हेमोग्लोबिन 8 ग्राम रहा। 8% महिलाओं का हेमोग्लोबिन 9 ग्राम रहा। 9 महिलाओं के हेमोग्लोबिन 10 ग्राम रहे। 3% महिलाओं का हेमोग्लोबिन 6 ग्राम के लगभग रहा, जबकि इन महिलाओं का कहना है कि ये लोग बीमार नहीं है। ये अत्यंत ही चौंकाने वाली बात है। 2019 के आपको 20 नवंबर को रांची में गया हुआ था। वहाँ फोर्टिस स्कॉट यानी आलम हॉस्पिटल में मेरा जांच हुआ, एंजियोग्राफी हुआ। एंजियोग्राफी के क्रम में मुझे ब्लीडिंग 75 घंटा तक हुआ और ब्लीडिंग के बाद जो है 75 घंटा जब मेरा ब्लीडिंग रुका तो मेरा जांच हुआ। जांच में पता चला कि जे शरण के लैब में कि मुझे प्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई है। उसके बाद वहाँ डॉक्टर रेफ़र किया, हम लोग पारस हॉस्पिटल पटना गए। पटना में डॉक्टरों की एक बोर्ड बैठी, 6 डॉक्टर बैठे। वहाँ मेरा बोन मैरो हुआ तो पता चला कि वहाँ भी प्लास्टिक एनीमिया मुझे है। लेकिन वहाँ 40 दिन तक मेरा पारस हॉस्पिटल में इलाज हुआ, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता था। उसके बाद हम लोग जो है वहाँ से चले आए पंजाब में। पंजाब जालंधर सिटी में मेरा इलाज हुआ, लेकिन वहाँ भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वहाँ भी मुझे ब्लड और प्लेटलेट चढ़ाना पड़ा। उसके बाद मेरा लड़का जो है विदेश में रहता है, देखा यूट्यूब पर डॉक्टर के द्विवेदी जी को इंदौर में, उनसे बात किया तो डॉक्टर साहब बोले कि ठीक है आप लोग आ जाइए। मेरे 3-4 लड़के और हम लोग यहाँ इंदौर आए। इंदौर में डॉक्टर के द्विवेदी जी से जो है बातचीत हुई। 17 जनवरी 2019 को बात हुई। इन्होंने मेरा प्रिस्क्रिप्शन देखा तो ये देख करके मैं इलाज से मुकर गए डॉक्टर साहब कि आपका कोई चीज़ ठीक नहीं है, मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब कि आप अपने स्तर से एक मेरा जाँच करवाइए। अगर जांच में मेरे फेवर में आता है तो आप मेरा इलाज कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। तो इन्होंने जे शरण के लैब में मेरा जांच करवाया। जांच में 50% मेरे फेवर और 50% मेरे डिसफेवर में रिजल्ट आया जो जांच हुआ था। इन्होंने जो है 18 जनवरी 2019 से मेरी दवाई जो है शुरू की। हम लोग दवा लेकर के चले गए। मैं सामान्य रूप से जो है अपना कार्य करता था, कभी भी जो है मैं विचलित नहीं होता था, अपना कार्य करता था और हिम्मत से काम लेता था। दवाई ख़त्म हो जाती थी, यहाँ से मंगाता था और हर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 3 महीना पर ऐसे जांच होता रहा। और 1 साल तक मैंने इनकी दवाई जो है जनवरी 2019 से दिसंबर 2020 तक खाई। उसके बाद मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। जब भी जाँच होता है तो मुझे नॉर्मल जो है मेरा RBC, WBC, हेमोग्लोबिन मेरा सब कुछ नॉर्मल रहता है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब मैं जो है मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। मैं जब कार्यरत था तभी काम करता था। अभी मैं बच्चों को जो है 8 से 10 घंटे तक जो जब आप तकलीफ आपको ज़्यादा थी और आप डॉक्टर साहब के इलाज के बाद आपको किस तरीके से क्या महसूस हुआ? मैं पहले जो मैं बीमारी से पहले जैसा मैं था उससे भी अच्छा मैं अपने को महसूस करता हूँ अभी मैं, और उससे ज़्यादा काम करता हूँ। मैं सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक मेरा रूटीन है काम करने का, पढ़ाने का, खाने का, मार्केटिंग का, सब कुछ मैं करता हूं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। अब मुझे कोई परेशानी नहीं। कितने पेशेंट डॉक्टर साहब के पास मैं लगभग 500 लोगों को भेज चुका हूं, अन्य अन्य बीमारियों के लिए, प्लास्टिक एनीमिया की बीमारी के लिए। हाँ भेजे हैं, लेकिन बहुत लोगों का यहाँ आने के बाद जो है अक्सर लोगों का ठीक हो गया है।
और अभी भी मेरे साथ 3-4 मरीज आए हुए हैं जिनका इलाज मैंने अभी डॉक्टर साहब के यहाँ करवाया है। और मैं बराबर जो है मरीजों को डॉक्टर साहब से बात कराता हूँ। डॉक्टर साहब मेरी बात को बहुत जो है तुरंत संज्ञान में लेते हैं, मरीजों से बात करते हैं, उनका रिपोर्ट भेजवाता हूँ, रिपोर्ट देखते हैं और तुरंत डॉक्टर साहब दवाई जो है व्हाट्सएप पर लिखते हैं। दवाई हम लोग वहाँ ख़रीद लेते हैं अपने ज़िला में होम्योपैथ की दुकान से और लोग खाता है। हमारी बीवी को जो है आपको पेशाब में इन्फेक्शन हो गया था, 2.5 लाख रुपया खर्चा हुआ, चारों तरफ में डॉक्टर को दिखाया गया, दिल्ली से लेकर के पटना, आपको बनारस, कानपुर, लखनऊ, सब गोरखपुर में, ठीक नहीं हुआ। इनके 1500-1600 की दवाई से 4 महीना के अंदर जो है हमारे वाइफ का जो है पेशाब का इन्फेक्शन खत्म हो गया है। मैं मसीहा आजम वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। आज अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे है। इस खास दिवस को हमने बहुत खास तरीके से मनाने का संकल्प लिया है। हमारे पास आज एक पेशेंट आए हैं जो बिहार वेस्ट चंपारण के रहने वाले हैं, मसीहा आजम, जिन्हें 2018 में अप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस हुआ था और 2019 जनवरी में हमारे पास आए थे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए। 2019 की जनवरी से लेकर के 2019 के दिसंबर तक आपने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया। आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता था, प्लेटलेट बहुत कम रहता था। 2018 में तो उन्होंने बताया था कि उनको लगभग हर 2 दिन में ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता था। जब हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू किया तो उसके बाद उनको केवल एक बार ही ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ा और वो पूरी तरह से ठीक हो गए दिसंबर 2019 में। उसके बाद भी हमारे कांटेक्ट में बने रहे। 2020 गया, 2021 गया और हम बात कर रहे हैं 4 मार्च 2022 को। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वो अपनी बात स्वयं बताएंगे कि अभी उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रही है, न एलोपैथी न होम्योपैथी, और अप्लास्टिक एनीमिया संबंधी कोई परेशानी नहीं है, न ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है न प्लेटलेट चढ़ाना पड़ रहा है। अब मैं बात करूं अप्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। अप्लास्टिक एनीमिया मतलब बोन मैरो डिसऑर्डर्स, जिसमें हमारे ब्लड सेल का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। अप्लास्टिक का मतलब ही होता है कि सेल्स का बनना बंद हो जाना। और हमने जब होम्योपैथी ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद अगर वो पूरी तरह से नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बोन मैरो एक्टिवेट हुआ और उनके शरीर में वापस सेल्स का बनना स्टार्ट हो गया। आज हम इस खास दिवस पे बात करेंगे अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में, थैलासीमिया के बारे में। थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया ये पैदाइशी जेनेटिक बीमारी होती है जिसका ठीक होना अभी भी चैलेंज बना हुआ है मेडिकल साइंस के सामने। सिकल मतलब होता है हंसिया या आधा चांद। हमारा आरबीसी जो है उस शेप में चेंज हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट को हर 15 दिन, 25 दिन में, 28 दिन में ब्लड लगाना पड़ता है। ऐसे ही थैलेसीमिया में भी उनको एक नियमित अंतराल के बाद ब्लड लगाना पड़ता है। सिकल सेल एनीमिया के लिए हमने एक ऐसा स्पीकर चुना है जो मेडिकल स्टूडेंट भी है और सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित भी है। वो सिकल सेल एनीमिया पे बात करेगी। वो स्वयं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट है, पीड़ित है, और उसका भाई भी सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है। तो ऐसी जटिल बीमारियाँ जो किसी भी चिकित्सा प्रणाली के लिए आज भी चैलेंज बनी हुई है, इतना साइंस ने एडवांसमेंट किया है, उस पर बहुत ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता है और उसका बीड़ा मैंने उठाया है। मैं पिछले 5 दिनों से पूरे शहर में एनीमिया अवेयरनेस के लिए रथ चला रहा था। इस रथ के दौरान हमने यहाँ की स्वस्थ महिलाओं का, अलग अलग एरिया में रहने वाली स्वस्थ महिलाओं का, 100 महिलाओं का हीमोग्लोबिन जांच कराया। बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। 100 महिलाओं में से 48 महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम आया, जिसमें 11 ग्राम हीमोग्लोबिन आया 22 महिलाओं का। 11% 22 महिलाओं का हीमोग्लोबिन आया और 26 महिलाओं का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम आया। 10 ग्राम % से भी कम 26 महिलाओं का हीमोग्लोबिन है और उनको इस बात की खबर ही नहीं है। और चौंकाने वाली बात आई कि 3 महिलाओं का तो 6 ग्राम हीमोग्लोबिन आया। सोचिए 6 ग्राम हीमोग्लोबिन, कहाँ नॉर्मल 12 से 14 ग्राम होना चाहिए। 6 ग्राम में भी वो घर के काम कर रही होगी, अपने बच्चों को संभाल रही होगी, पति को संभाल रही होगी। तो इतनी जटिल समस्या है और उसको लोग लाइटली लेते हैं। जब हम इस चीज़ों को लाइटली लेते हैं तो उससे ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग होकर के हमारा बोन मैरो ख़राब हो जाता है और एक बड़ी बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया का रूप धारण कर लेता है। तो लोगों को समझाना है कि कैसे शरीर का ध्यान रखें। अगर आपको
अपना कार्य करते हुए थकान, कमजोरी या शरीर में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए, समय रहते जांच कराइए और समय रहते इलाज कराइए ताकि बीमारी बढ़े नहीं। और हमारा एक और प्रयास है कि जो आपके घर में खाद्य पदार्थ उपलब्ध है उन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हुए कैसे रक्त को बढ़ाया जाए, कैसे आयरन की मात्रा सफिशिएंट शरीर में जाए, कैसे कैल्शियम जाए, विटामिन जाए, प्रोटीन जाए, वो लोगों को समझाने का भी एक उद्देश्य हमने बीड़ा चलाया है। तो आज अप्लास्टिक एनीमिया अवेयरनेस डे पे हम रथ का समापन भी कर रहे हैं और एक साइंटिफिक सेमिनार का आयोजन किया है जिसमें हम खान पान के बारे में अलग सेशन रखा है, अप्लास्टिक एनीमिया पर, सिकल सेल एनीमिया और बोन मैरो डिसऑर्डर्स पर भी सेशन रखा हुआ है। मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, अध्यक्ष एडवांस्ड होम्योपैथिक मेडिकल। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।